student, welcome to my YouTube channel. This is exercise 3.3 and solve the following pair of a linear equation. इस linear equation को आपको पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपने लास्ट एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया था. ये एलिमिनेशन मेथड थोड़ी आपके लिए न्यू है. ठीक है, आप इसको ले लीजिए. गिवन दैट आपके पास टू इक्वेशन दी थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. आप इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए. नेक्स्ट क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4. ये आप इक्वेशन सेकेंड ले लीजिए. इसके सामने कुछ नहीं मतलब 1 है. ठीक है, इसके सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है. ये इसके सामने क्या है, 2x. तो ये सामने वाला क्या है 2. इसका मल्टीप्लाई सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन में हो जाता है. ये सामने वाला क्या है 1. इसका मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन में हो जाता है. मतलब फर्स्ट डिजिट का नीचे और सेकेंड इक्वेशन की भी फर्स्ट डिजिट का ऊपर. मतलब फर्स्ट इक्वेशन की फर्स्ट डिजिट का सेकंड इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन की फर्स्ट डिजिट का फर्स्ट इक्वेशन में. ओके, अब देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए. आपको 1 का मल्टीप्लाई और 2 का मल्टीप्लाई करना है. तो एलिमिनेशन मेथड आप लगाएंगे तो ये 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे. सॉल्व कर रहे हैं अपन ना. 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या जाएगा 2x प्लस 2 का इंटू y में करेंगे 2y. 2 का इंटू x में करा 2x, 2 का इंटू y में करा 2y. 2 5 सा 10. 1 का इंटू x में करा 2x. 1 का इंटू 3y में करा 3y एज इट इज़. 1 का इंटू 4 में करा 4. अब आपको प्लस करना है. अब आपको क्या करना है, प्लस करना है या माइनस करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप अगर प्लस करते हो तो वैसे ही प्लस हो जाएगा, और अगर आप माइनस करते हो तो ये साइन के सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस है तो साइन चेंज हो जाते हैं. प्लस वाला हो जाएगा माइनस, माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस. ठीक है, तो 2 से ये 2 प्लस वाले से माइनस वाला कट गया. 2 और 3 कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू आपके पास ये कितना बचा, 10 में से 4 गए बचे आपके पास 6. तो y की वैल्यू आ गई 6/5. अब क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए. इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. तो यहाँ y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए. x प्लस 6/5 इज इक्वल्स टू 5. ये प्लस था, इक्वल किस तरफ जाएगा तो माइनस. 5 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1. 6/5 एलसीएम ले गया जाएगा 5. 1 के टेबल में 5 कितने टाइम में आता है 5. 5 का इंटू ऊपर 5 से 25. 5 के टेबल में 5 कितने टाइम में आता है 1. 1 का इंटू ऊपर वाले 6. तो 1 6 6. अब 25 में से 6 जाएंगे, आपके पास बचेंगे 19/5. एलिमिनेशन मेथड से आपके पास दो वैल्यू आ गई x एंड y की. तो आपके पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 19/5 एंड y इज इक्वल्स टू 6/5. दिस इज द आंसर ऑफ एलिमिनेशन मेथड. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा लिया था एलिमिनेशन मेथड. अब इसे हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व. आपके पास दो इक्वेशन दी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4. अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. ये प्लस था, इक्वल किस तरफ जाएगा, हो जाएगा -5 माइनस वाई. ये आ गया आपके पास इक्वेशन थर्ड. अब रख दीजिए पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड. x की वैल्यू आप इक्वेशन सेकेंड में रख दीजिए. इक्वेशन सेकेंड थी आपके पास 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4. ये आपके पास इक्वेशन सेकेंड थी. ये x की वैल्यू ये वाली आप पुट कर दीजिए. 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4. 5 2 का इंटू इसमें कर दीजिए, 2 5 10. इसका इंटू इसमें कर दीजिए 2y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4. ये प्लस है, इक्वल किस तरफ जाएगा तो हो जाएगा आपके पास -4 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस तो 5y माइनस 5y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस. तो आपके पास बचेगा 6y इज इक्वल्स टू -6/-5. ये से कैंसिल. ओके, तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 6/5. पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड आपके पास क्या थी, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई. इसमें y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए. x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5. इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1. x इज इक्वल्स टू 5 और 1 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा. 1 के टेबल में 5 टाइम में आता है. 5 का इंटू ऊपर 5 में कर दीजिए. 5 5 से 25. 5 के टेबल में 5 1 टाइम में. 1 का इंटू ऊपर 6 से. x इज इक्वल्स टू 19/5. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी एज इट इज़ वैल्यू आई. दस वी हैव x is equals to 19/5 and y is equals to 6/5. आप सब्स्टिट्यूशन से निकालिए या एलिमिनेशन से निकालिए, x एंड y की वैल्यू सेम एज इट इज़ ही आती है.
क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। ये आपके पास दो इक्वेशन दिए, तो आप पहले लिख लीजिए 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। नेक्स्ट है 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड आ गई। इसके सामने 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, इसके सामने 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई पूरी सेकेंड इक्वेशन में। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 का इंटू इसमें करिए, 2 3 ज़ा 6x, 2 का इंटू आप इसमें करिए, 2 3 ज़ा 6x, 2 का इंटू इसमें करिए, 2 4 ज़ा 8y, 2 का इंटू इसमें करिए, 2 5 ज़ा 2 10 ज़ा 20, 3 का इंटू इसमें करिए, 3 2 ज़ा 6, 3 का इंटू इसमें करिए, 3 2 ज़ा 6y, इसका इंटू इसमें करिए, 3 2 ज़ा 6, ये प्लस है, आप इसको सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस कर दीजिए, ये माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला ये माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। इसमें से 8 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास टोटल, 8 और 6 आपके पास टोटल हो जाएगा 9 10 11 12 13 14, आपके पास कितना आ गया 14y। अब 20 में से 6 को माइनस करिए तो आपके पास कितना आ जाएगा 14, y इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 14, फिर 14 से 14 कट गया, y इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास 1। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, ये y की जगह पे आप ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, 3x 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 10, 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10, ये प्लस इक्वल किस तरफ जाएगा, हो जाएगा माइनस 10 माइनस 4, तो 3x की जगह 3x, 10 में से 4 जाएंगे बचेंगे 6, x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 3, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड, 3 2 ज़ा 6, x इज इक्वल्स टू 2 आ गया। द रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वी हैव x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1। देखिए अब इसी क्वेश्चन को आगे आपको गिवन दैट दिया, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, पहले हमने एलिमिनेशन से सॉल्व कर लिया, अब हम इस सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, ये प्लस इक्वल किस तरफ जाएगा, हो जाएगा माइनस 10 माइनस 4y इंटू में इधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड 10 माइनस 4y अपॉन 3, ये आ गया आपके पास इक्वेशन थर्ड। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड है आपके पास 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, ओके। ये आपके पास इक्वेशन थी, x की जगह पे आप ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 10 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, 2 का इंटू अंदर कर दीजिए, 2 10 जा आपके पास आ जाएगा, 2 10 जा 20, 2 का इंटू इसमें कर दीजिए, 2 4 जा 8y अपॉन 3 का 3 माइनस 2y का 2y, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे 3, 20 की जगह 20, 8y की जगह 8y, 2 के टेबल में 3 के टेबल 1 के टेबल में 3 टाइम में आता है, 3 2 ज़ा 6 और 2 का जगह 2, इसको इस तरफ जाएगा, ये डिवाइड में तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 20 माइनस 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 प्लस 18 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास 14, y इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6, ओके। माइनस 14y का 14y, ये प्लस में इक्वल किस तरफ जाएगा, हो जाएगा माइनस, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 14, माइनस 14y का 14y, y इज इक्वल्स टू माइनस 14 इंटू में था, इधर जाके डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 1 ज़ा 14, y इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास 1। अब आप पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड क्या थी आपके पास, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4y अपॉन 3, ये वाली y की जगह पे आप ये वाली y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 की जगह 4 और x की y की जगह 1 अपॉन 3, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 1 ज़ा 4 अपॉन 3 का 3, x इज इक्वल्स टू 6, 10 में से 4 जाएंगे 6, तो इससे इसको कट कर दीजिए, x इज इक्वल्स टू 2, एज इट इज़ वैल्यू आई आपके पास, y is equals to, hence we have x is equals to 2 and y is equals to 1, this is the answer। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए 3x माइनस 5y
-4 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन है, सेकंड 9x माइनस 2y प्लस 7। ये आपके पास कुछ भी अरेंज नहीं है, पहले अपन अरेंज कर लेते हैं। वेरिएबल एक तरफ होते हैं xy वाले एक तरफ, और डिजिट वाले इक्वल के इस तरफ कहलाते हैं। 3x की जगह 3x माइनस 5y, ये माइनस में है, इक्वल किस तरफ जाएगा तो आ जाएगा प्लस। ये आ गई आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि वेरिएबल एक तरफ हो गया और कॉन्सोनेंट एक तरफ हो गया। 9x की जगह 9x, ये प्लस में है, इक्वल किस तरफ जाएगा माइनस, इज इक्वल्स टू 7। ये आ गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसके सामने क्या है 9 है, तो 9 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन में, इसके सामने 3 है, 3 का मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन में। ठीक है, 9 3 ज़ा हो जाएगा आपके पास 27x माइनस 9 5 ज़ा 45y 9 4 ज़ा 36, 3 9 ज़ा 27x 3 2 ज़ा 6y और 3 7 ज़ा 21। अब आप इसको माइनस कर दीजिए, ये प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस, नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस है तो ये हो गया प्लस, ये प्लस है तो ये हो गया माइनस, प्लस और माइनस है 27 प्लस में, ये माइनस में तो ये कट गया, प्लस माइनस माइनस, इसमें से ये जाएगा 26 में से 45 में से 6 जाएंगे, 39y इज इक्वल्स टू, अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 6 में से 1 गए, यहाँ माइनस किया आपने, इसको इसमें से माइनस किया तो आपके पास आ गया माइनस 39y, क्योंकि बड़ी डिजिट के सामने माइनस लगा था, इसमें से इसको माइनस किया, आपके पास आ गया 15। अब ये इंटू में जाके हो जाएगा डिवाइड में, अब इसको कट कर दीजिए, 3 5 ज़ा 15 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो आपके पास आ गया, ये माइनस चल रहा था तो -5/3, तो आप इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू -5/13। ओके, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट थी 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, 3x की जगह 3x 5y की जगह आप लिख दीजिए -5/13 इज इक्वल्स टू 4, ये माइनस माइनस प्लस, तो 3x 5 5 जो 25/13 इज इक्वल्स टू 4, ये प्लस है, इक्वल किस तरफ जाएगा, हो जाएगा माइनस, 4 की जगह कुछ नहीं मतलब 1, तो 25/13। देखिए इन दोनों का एलसीएम निकाले, 13 आ गया, 1 के टेबल में 13 टाइम में आता है, 13 का इंटू 4 में करेंगे, 13 4 सा 52, 13 1 जा 13 1 का इंटू 25 में करेंगे 25, एक्स था इंटू में था, इक्वल के इस तरफ जाएगा, इंटू ये काय में है, इंटू में 3 तो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास कितना बचा है यहाँ पे 27/13 इंटू 3, तो अब इसको कट कर दीजिए, 3 9 जा 27, तो एक्स इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास 9/13, दो वैल्यू हो गई, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5/13, एक्स इज इक्वल्स टू 9/13। ओके, तो वी हैव two values, x is equals to 9/13 and y is equals to -5/13. दिस इज द आंसर। अब इसी क्वेश्चन को आप बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या थी -3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, ये माइनस में इक्वल किस तरफ जाएगी प्लस, 4 प्लस 5y, ये इंटू में इक्वल किस तरफ जाएगी डिवाइड, 4 प्लस 5y/3, आपके पास ये आ गई इक्वेशन थर्ड। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में आप x की वैल्यू रख दीजिए, इक्वेशन सेकेंड क्या है 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, तो x की जगह पे आप ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, 9 इंटू 4 प्लस 5y/3 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, 3 3 ज़ा 9 बचा, 3 प्लस 4 प्लस 5y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, 4 3 ज़ा हो जाएगा 12 और 3 5 ज़ा हो जाएगा 15y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। ओके, अब इस पार्ट 15 में से 2 जाएंगे, आपके पास बचेंगे 13, 7, ये प्लस था, इक्वल किस तरफ जाएगा -12, तो आपके पास आ जाएगा -5y का 13y इंटू है, इक्वल किस तरफ जाएगा, हो जाएगा डिवाइड में, 15/-5/13 y की वैल्यू आ गई। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में वैल्यू रख दीजिए, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5y/3। ओके, x की जगह x, ये वाले y की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 4 प्लस 5 इंटू -5/13/3 प्लस माइनस, तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस की जगह -5 5 सा 25/13, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, 3 की जगह 3, x इज इक्वल्स टू 13 4 ज़ा 52,
25 की जगह 25 13 इंटू 3 x इज इक्वल्स टू 52 में से 25 जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे 27/13 इंटू 3 3 9 जाए 27, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9/13। आपके पास 2 वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 9/13, y इज इक्वल्स टू -5/13। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए x/2 2y/3 इज इक्वल्स टू -1, और इसके नीचे क्वेश्चन है मतलब 1 लगा दीजिए, x/1 -y/3 इज इक्वल्स टू 3। दो इक्वेशन दिया, आप इसको पहले सिंपल फॉर्म में ला लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, x/2 + 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6। 2 के टेबल में 6 3 टाइम में आता है, 3x, 3 का इंटू ऊपर x से, 3 के टेबल में 6 2 टाइम में आता है, 2 का इंटू ऊपर 2 वाले y से, 2 2 ज़ा 4, y इज इक्वल्स टू -1। इसका मल्टीप्लाई इधर करा दीजिए, 3x + 4y इज इक्वल्स टू -6। ये आ गई आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। वैसे ही आपके पास इक्वेशन सेकंड है, कुछ नहीं मतलब अपन ने 1 ले लिया, -1y/3 इज इक्वल्स टू 3। 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, 1 के टेबल में 3 टाइम में आता है, 3 का इंटू ऊपर x से, 3 के टेबल में 3 1 टाइम में आता है, 1 का इंटू ऊपर वाले y से, 3 का इंटू ऊपर वाले 3 से करिए, तो 3x - y इज इक्वल्स टू 3 3 9 इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है। आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x + 4y इज इक्वल्स टू -6, एंड सेकंड इक्वेशन 3x - y इज इक्वल्स टू 9। आपके पास इक्वेशन फर्स्ट ये थी एंड इक्वेशन सेकंड ये थी। आपके पास फर्स्ट रिजल्ट ऑलरेडी सेम दिख रही है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ माइनस करना है, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट में से आप इक्वेशन सेकंड को माइनस कर लीजिए। 3x + 4y इज इक्वल्स टू -6 और 3x - y इज इक्वल्स टू 9। ये प्लस है, इक्वल साइन चेंज हो जाता है, माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल, 4 और 1 हो जाएगा 5y माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा -15। ओके, आप उसको इंटू में इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, 5 -15/5, 5 3 सा 15, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा -3। ओके, अब पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपके पास, 3x + 4y इज इक्वल्स टू -6। ये y की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, 3x + 4 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -6, 3x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस -4 3 ज़ा 12, -6 का -6, 3x की जगह 3x -6, ये माइनस इक्वल किस तरफ जाएगा, हो जाएगा प्लस। 6 में से 2 12 में 6 जाएंगे 6, लेकिन बड़ी डिजिट के सामने प्लस लगाया तो प्लस आएगा। 3x की जगह x इज इक्वल्स टू 6/3, इसका कट कर दीजिए, 3 2 ज़ा 6, तो x इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास 2। आपके पास 2 इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में आपके पास 2 वैल्यू आई, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -3। आपके पास जो नॉर्मल फॉर्म में आई थी, आप उसको इस वाली इक्वेशन ले लीजिए और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास 3x + 4y इज इक्वल्स टू -6। ये प्लस इक्वल किस तरफ जाएगा, हो जाएगा -6 - 4y इंटू में इक्वल किस तरफ जाएगा, हो जाएगा डिवाइड, -6y - 4y/3। ओके, ये आ गई आपके पास इक्वेशन थर्ड। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड थी आपके पास, 3x - y इज इक्वल्स टू 9। ये वाली x की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 इंटू -6 - 4y/3 -y इज इक्वल्स टू 9। ये 3 से ये 3 कट जाएगा, आपके पास बचेगा -6 - 4y -y इज इक्वल्स टू 9। ये माइनस में इक्वल किस तरफ हो जाएगा, तो प्लस में 9 + 6, 4 और 1 हो जाएगा -5y, 9 और 6 हो जाता है आपके पास 15, -5y का 5y इंटू में इक्वल किस तरफ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा -5, 5 3 ज़ा 15, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा -3। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए, -6 - 4y/3, ये y की जगह पे आप ये वाली 3 की वैल्यू -3 रख दीजिए, x इज इक्वल्स टू जो y की वैल्यू पहले आई थी, -6 - 4 इंटू y की जगह पे आप लिख दीजिए -3/3। तो x इज इक्वल्स टू -6, 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस 12/3, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, 6 में से 12 जाएंगे तो बचेंगे 6, बड़ी डिजिट के सामने प्लस था तो प्लस आ गया, ये 3 का 3 3 2 जा 6, x इज इक्वल्स टू आ गया 2। वी हैव
टू वैल्यूज़ x is equals to 2 and y is equals to -3. This is the answer.